उत्तरी कश्मीर और पीर पंजाल इलाके में भारतीय वायुसेना की मूवमेंट को लेकर यह खबर आई, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। क्या ये पाकिस्तान पर प्रहार की ही आहट है? सुमित, सवाल इसको लेकर आपसे करूंगी, क्योंकि ये तस्वीर भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और आपको बता दें, उत्तरी कश्मीर और पीर पंजाल इलाके में भारतीय वायुसेना की मूवमेंट की ये वो तस्वीर है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। देश की तीनों सेनाएं एक्टिव हैं। भारतीय सेना और वायुसेना में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, पाकिस्तान पर प्रहार की कैसी ये आहट है? सुमित, सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं, जहां एलओसी पर पाक को मुंहतोड़ जवाब देने की सेना की तैयारी, बॉर्डर के पास वायुसेना की मूवमेंट को लेकर सबसे बड़ी खबर। वहीं चंबा और उरी सेक्टर वायुसेना के लड़ाकू विमानों में आपको बता दें गोलीबारी, और साथ ही उत्तरी कश्मीर के साथ साथ पीर पंजाल के इलाकों में जेट भी उड़े हैं वायुसेना के। हालांकि एक और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया जा चुका है सेना की तरफ से, इसके बारे में भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन सामने आई है। वहीं अब यह साफ है कि एक्शन के बीच किस तरीके से अब यह तैयारी ही एक सबसे बड़े सबूत के साथ साथ पाक को संदेश भी है। सुमित, देखिए, बिल्कुल सुरभि, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की एक्सरसाइज या फिर इस तरीके की सॉर्टीज होती हैं एयर डोमिनेंस के लिए, लेकिन इस समय मौजूदा हालात में ये एयर डोमिनेंस के साथ साथ सर्विलेंस के लिए भी की जा रही है, और इसलिए भी की जा रही है, ज़्यादा की जा रही है, ताकि कार ये देखा जा सके कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसचीफ या फिर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, ऐसी कोई साजिश ना रची जा रही हो जिसको उसका जवाब दिया जा सके। और ये एयर डोमिनेंस इसलिए भी होता है कि आसपास के इलाकों में, एलओसी के आसपास के इलाकों में सर्विलेंस किया जा सके कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई मूवमेंट तो नहीं की जा रही। और ये हर तरफ, क्योंकि जिस तरीके के पहलगांव के बाद जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया है, ये सर्विलेंस बहुत ज्यादा कर दी गई है, बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है, और चाहे जमीन हो चाहे आसमान, दोनों तरफ ये तैयारियां लगातार की जा रही हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर है, और एक बार फिर से यहाँ बहावलपुर का नाम इसलिए क्योंकि भारत के संभावित एक्शन से जिस तरीके से पाकिस्तान डरा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर की किस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई, इसके बारे में भी पहले आपको खबर बताई। लेकिन आतंक के बहावलपुर में ही जिस तरीके से गतिविधियां तेज हुई हैं, एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आई है। राजस्थान से लगी सीमा पर पाक ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है, और बहावलपुर में ही जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जैश हेडक्वार्टर की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस और रडार एक्टिव है। राजस्थान बॉर्डर के पास पाक की 35 इन्फेंट्री, 26 मैकेनाइज्ड डिविजन तैनात हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर डायरेक्ट आदेश भी दे रहे हैं। मनीष, ये एक और सबसे बड़ी बात है, जहां यही गतिविधियां जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से तेज हो रही हैं, उसके डर के ये सबूत अब हमारे सामने है पिछले 48 घंटे में। बिल्कुल, देखिए, लगातार वीडियो भी पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सीमा पर अपने ट्रुप्स का मूवमेंट बढ़ा रहा है, वहाँ पर ट्रुप्स को डिप्लॉय करने में लगा है, और बहुत सारी ऐसी मिलिट्री व्हीकल्स भी लगातार पाकिस्तान के तमाम सोशल मीडिया के जरिए या दूसरे और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए सामने आ रहा है, जिससे ये साफ तौर पर है कि पाकिस्तान को डर है कि भारत की तरफ से बड़ा एक्शन होगा, भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, और इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप देखें कि पाकिस्तान की सरकार का रवैया क्या है, किस तरीके से कल नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग के तुरंत बाद से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री दुनिया के अलग अलग चैनलों पर जाकर ये कबूल कर रहे हैं कि हाँ जी, हम आतंकियों को पनाह देते आए थे, और वो जिस तरीके से भारत पर आरोप लगा रहे हैं, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री दरअसल पहलगाम में एक आतंकी वारदात के बहाने किस तरीके से अपने सरकार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है उसको हटाने का या उससे ध्यान नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।